नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने पेगासस जासूसी मामले पर राज्यसभा में दिया जवाब। इजराइल की एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी से करार से किया इनकार। सीएम गहलोत ने आदिवासी समाज को दी कई सौगात, वहीं साबरमती आश्रम की जगह संग्रहालय बनाने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बसपा निर्दलीय विधायकों को ज्यादा तरजीह दिए जाने पर उठने लगे सवाल। पूर्व सांसद करण सिंह ने बताया गहलोत सरकार की मजबूरी। सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, कहा किसी को पीले चावल नहीं दिए, आने वाले के लिए दरवाजे खुले हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में हंगामे के बीच रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है। रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि उसने इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज से कोई करार नहीं किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि वर्ष 2021 के दौरान भारत चीन सीमा से घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई है। म्यांमार में सैन्य विद्रोह के बाद 8,486 नागरिकों या शरणार्थियों ने भारतीय चौकी पार की। इनमें से 5,796 को वापस भेज दिया गया, जबकि 2,690 अभी भी भारत में है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार सीमा से घुसे लोगों को सीमा रक्षा बलों ने पकड़ लिया और उन्हें संबंधित राज्य की पुलिस को सौंपा है। यूके के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को राहत दी है। अदालत ने नीरव मोदी को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी है। नीरव के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए प्रत्यर्पण करना ठीक नहीं होगा। न्यायाधीश मार्टिन चैम्बरलेन ने अपने फैसले में कहा कि नीरव मोदी के वकीलों की ओर से उसके मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की आशंका को लेकर जताई गई चिंताएं सुनवाई में बहस के योग्य है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में आत्महत्या के प्रयासों को सफलतापूर्वक रोकने की क्षमता का मुद्दा भी बहस के दायरे में आता है। गुजरात सरकार ने साबरमती आश्रम को तोड़कर संग्रहालय बनाने का फैसला लिया है। इसे सीएम अशोक गहलोत ने चौंकाने वाला और अनुचित बताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि लोग इस पवित्र स्थल पर ये देखने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम की गरिमा को नष्ट करना हमारे राष्ट्रपिता का अपमान है। ऐसा लगता है कि गांधी जी से जुड़ी हर चीज को बदलने के राजनीतिक मकसद से ये फैसला लिया गया है। ऐसी कोई भी कार्रवाई इतिहास में घट जाएगी और आने वाली पीढ़ियां उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने हमारी समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश की। गहलोत ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए और निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और ऐतिहासिक आश्रम की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के लोगों के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास वीसी के माध्यम से किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का देश की आज़ादी में भी सहयोग रहा है। यही वजह रही है कि चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने देश के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया था। उसी क्रम को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बना रही है। साथ ही उन्होंने आमागढ़ पहाड़ी मामले पर बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वहां विवाद हो गया था, लेकिन रामकेश मीणा जी ने उसे सही ढंग से हल किया। हालांकि कुछ ऐसे तत्व समाज में होते हैं जो लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश करते हैं। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आज पीसीसी में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि संविधान लागू होने के बाद भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, लेकिन दुर्भाग्य से देश की सत्ता पर ऐसी ताकतें काबिज हो गई जो न संविधान को मानती है और देश की आज़ादी में कांग्रेस के योगदान को नकारती भी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा का देश की आज़ादी में नगण्य योगदान था। वो लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी कहकर देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साजिश करके संविधान के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हैं। इसके साथ ही डोटासरा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ने का संकल्प बताते हुए केंद्र पर हिटलर शाही का आरोप लगाया है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिलहाल कई तरह के मसलों को लेकर आपस में नाराजगी का सामना कर रही है। इसी बीच पार्टी में बसपा और निर्दलीय विधायकों को सरकार में महत्व मिलने पर पार्टी में खींचतान चल पड़ी है। अलवर के पूर्व सांसद कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने इसे लेकर आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार की मजबूरी है। यादव ने कहा कि निर्दलीय और बसपा से आने वाले विधायक अपने अपने क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। निर्दलीयों और बसपा से आने वाले विधायकों को सरकार में एक तरफा महत्व मिल रहा है। इस वजह से पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक वसुंधरा राजे आज बारां जिले के दौरे पर रही। राजे ने यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सर्किट हाउस में जिलाधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह, रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, पूर्व मंत्री बाबूलाल, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इसके बाद राजे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। कल वे झालावाड़ का दौरा करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी के सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। हाल ही में पायलट खेमे की ओर से विधायक हेमाराम चौधरी ने इस बात का खंडन किया था। वहीं अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने साफ किया है कि कुट्टी का बयान पार्टी का अधिकृत रणनीतिक बयान नहीं था। पायलट के भाजपा में आने की कवायद से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने ना तो अभी तक किसी को पीले चावल दिए हैं, लेकिन जो हमारे लिए आता है हम दरवाजा, खिड़की, रोशनदान खोलकर सब तरीके से उसका स्वागत करते हैं। सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चाणके के खिलाफ मीणा समाज ने प्रदर्शन किया। विधायक रामकेश मीणा अपने समर्थकों के साथ ट्रांसपोर्ट नगर थाना पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आदिवासियों और मीणा समुदाय के लोगों ने उन पर समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरेश चाणके ने पूरे आदिवासी समाज को गाली दी है। पुलिस तुरंत उन्हें गिरफ्तार करे। बताया जा रहा है कि चाणके ने आमागढ़ किला को लेकर मीणा समुदाय तथा हिंदू संगठनों के बीच चल रहे विवाद को लेकर टिप्पणी की थी। रींगस के जैतपुर गांव में भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश देकर स्वतंत्रता सेनानी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। खंडेला उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ले रहे हैं। हर साल राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण सीएम गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान उनके घर जाकर ही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वतंत्रता सेनानी कालिदास ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतिवर्ष सम्मान करके स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का स्मरण किया जाता है, जिससे आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी भी प्रेरणा ले रही है। कि 9 अगस्त 1942 से क्विट इंडिया मूवमेंट यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी आंदोलन की प्रेरणा से अगले 5 साल के अंदर अंग्रेजों को ये देश छोड़ के जाने के लिए विवश होना पड़ा। हर साल 15 अगस्त को सभी स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम प्रोग्राम होता है वहाँ बुला के सम्मानित किया जाता है, लेकिन चूंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल है तो वहाँ पे बुलाया जाना संभव नहीं है। अतः हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये प्रेरणा है कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पे जाके उनका स्वागत किया जाए, उनका सत्कार किया जाए। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन की तरफ से मैं और सीआई साहब, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, हमारी ईओ मैडम, हम सब यहाँ आके महान स्वतंत्रता सेनानी कालिदास जी बाबा जी का यहाँ हमने स्वागत किया है और आज इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के संघर्षों की बदौलत है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज जो है अगस्त क्रांति की 79वीं जयंती है और आज के 79 वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब सब तरह से भी जो आंदोलन हमारे जो है थोड़े सफल नहीं हुए, अंग्रेज जो गए यहाँ से, तो गांधी जी ने 1942 को आज के दिन ये शुरू किया भारत छोड़ो क्विट इंडिया ये नाम से जो दिया गया, वो अगस्त क्रांति के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद में अंग्रेज जो है धीरे धीरे जो है यहाँ से पलायन कर गए और 1947 में हिंदुस्तान को पूरी आज़ादी मिल गई। आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है और देश को बड़े विकास कर रहा है। राज्य सरकार की तरफ से और केंद्रीय सरकार की तरफ से हमेशा हमें 17 सेनानी जो हैं उनको वहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, एट होम देते हैं वहाँ पर। अब के जो है गहलोत जी ने, माननीय गहलोत जी, अशोक गहलोत जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं धन्यवाद करूँगा कि स्वतंत्रता सेनानी की अवस्थाएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, आने जाने में उनको जो है सामर्थ्य नहीं है। इस कारण से उनके मकानों पर जाकर, उनके आवासों में जाकर के प्रशासन उनका स्वागत करे, सम्मान करे। तो मैं इस कार्य को बहुत प्रसन्नता से देखता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ।
टोक्यो ओलंपिक में यादगार और ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद आज भारतीय एथलीट दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पदक विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत किया गया। नीरज चोपड़ा के साथ बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, लवलीना बोरगोहेन, रवि दहिया का भी स्वागत किया गया। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने कहा कि घर वापसी पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बता दें, भारत को 13 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका पूरा परिवार और गांव वाले आए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।